महाभारत में दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती। महाभारत भारतीय संस्कृति और इतिहास का एक महत्वपूर्ण महाकाव्य है जिसमें जीवन के विभिन्न पहलुओं और नैतिकताओं का गहन चित्रण किया गया है। इसमें पांडवों और कौरवों के बीच हुए संघर्ष को दर्शाया गया है। इस संघर्ष का मुख्य कारण दुर्योधन की महत्वाकांक्षा, ईर्ष्या और अहंकार था। दुर्योधन महाभारत का ऐसा पात्र है जिसकी कई गलतियों ने न केवल उसे बल्कि पूरे कौरव वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। इन गलतियों में से उसकी सबसे बड़ी गलती द्रौपदी के चीरहरण की योजना और पांडवों के साथ अन्याय थी, जो अंततः महाभारत के युद्ध का कारण बनी। दुर्योधन का चरित्र और उसकी महत्वाकांक्षा। दुर्योधन कौरवों का सबसे बड़ा पुत्र और राजा धृतराष्ट्र का प्रिय था। वह बचपन से ही अपने चचेरे भाइयों पांडवों से ईर्ष्या करता था। दुर्योधन की इच्छा थी कि हस्तिनापुर का सिंहासन केवल उसका हो। पांडवों की लोकप्रियता, उनकी वीरता और धर्मनिष्ठा उसे सदा परेशान करती थी। उसका अहंकार और असुरक्षा की भावना उसे हमेशा गलत निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती थी। द्रौपदी के चीरहरण की घटना। दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती पांडवों को छल से जुए में हराकर उनकी संपत्ति, राज्य और सम्मान छीनने का षड्यंत्र था। इस षड्यंत्र का मुख्य उद्देश्य न केवल पांडवों को हराना था बल्कि उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित करना भी था। जब युधिष्ठिर ने जुए में सब कुछ हार दिया तो उन्होंने द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया। दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को सभा में लाने का आदेश दिया और वहां उसका चीरहरण करने का प्रयास किया। यह घटना महाभारत की सबसे शर्मनाक और महत्वपूर्ण घटना थी। द्रौपदी के साथ हुए इस अन्याय ने न केवल पांडवों के क्रोध को भड़काया बल्कि कौरवों के लिए विनाश का मार्ग भी प्रशस्त किया। इस घटना ने दुर्योधन के चरित्र को पूरी तरह से नकारात्मक बना दिया और समाज के सामने उसके अन्यायपूर्ण और क्रूर स्वभाव को उजागर किया। दुर्योधन का अहंकार और धर्म का उल्लंघन। द्रौपदी के चीरहरण की घटना केवल दुर्योधन की गलती नहीं थी बल्कि उसके अहंकार और धर्म के प्रति उसकी उदासीनता का प्रमाण भी थी। महाभारत में धर्म और अधर्म का संघर्ष प्रमुख है और दुर्योधन ने अपने कार्यों से धर्म के सभी सिद्धांतों का उल्लंघन किया। उसने न केवल पांडवों का अपमान किया बल्कि द्रौपदी जैसी नारी का सम्मान भी छीना। उसके इस कृत्य ने उसके विनाश का बीज बो दिया। परिणाम स्वरूप महाभारत युद्ध। द्रौपदी के अपमान के बाद पांडवों ने प्रतिज्ञा की कि वे अपने सम्मान और राज्य की पुनः प्राप्ति के लिए युद्ध करेंगे। हालांकि पांडवों ने पहले शांति का मार्ग अपनाया और श्री कृष्ण के माध्यम से दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया, लेकिन दुर्योधन ने न केवल उनकी बातों को अनसुना किया बल्कि उनका मजाक भी उड़ाया। उसने अहंकार में कहा कि वह पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं देगा। यह दुर्योधन का दूसरा बड़ा गलत कदम था। यदि उसने थोड़ा भी समझौता किया होता तो महाभारत का युद्ध टल सकता था, लेकिन उसकी जिद और क्रूरता ने कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध को अपरिहार्य बना दिया। दुर्योधन का पतन। महाभारत के युद्ध में दुर्योधन की सेना, जिसमें भीष्म, द्रोण और अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा शामिल थे, हार गई। अंत में जब स्वयं दुर्योधन गदा युद्ध में भीम से पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हुई, तब उसे अपने कर्मों का फल मिला। उसकी मृत्यु ने यह संदेश दिया कि अधर्म और अन्याय का अंत निश्चित है। दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती का विश्लेषण। दुर्योधन की सबसे बड़ी गलती द्रौपदी का अपमान और पांडवों के साथ अन्याय करना था। इसके अतिरिक्त उसके अहंकार, ईर्ष्या और अधर्म के प्रति झुकाव ने उसे हर निर्णय में गलत दिशा में प्रेरित किया। उसने धर्म, न्याय, तिसैत और मानवता के मूल सिद्धांतों की अवहेलना की। यदि उसने समय रहते अपने अहंकार को त्याग दिया होता और शांति का मार्ग अपनाया होता तो कौरव वंश का विनाश नहीं होता। निष्कर्ष। महाभारत में दुर्योधन का चरित्र यह सिखाता है कि अहंकार, ईर्ष्या और अन्याय का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। उसकी सबसे बड़ी गलती ने उसे और उसके पूरे परिवार को विनाश की ओर धकेल दिया। ये कहानी आज भी हमें सिखाती है कि धर्म और न्याय का पालन करना, दूसरों का सम्मान करना और अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना कितना महत्वपूर्ण है। दुर्योधन का पतन ये संदेश देता है कि अन्याय और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो।